गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ रहे हैं और उसके अधीन हम उसका प्रैक्टिकल स्टडी कर रहे हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रकाश विद्युत धारा पर हमें तीन चीज़ों का अध्ययन करना है। एक तो आपतित प्रकाश की तीव्रता का, जो हम कल कर चुके, और हमने ये पाया था कि अगर हम तीव्रता को बढ़ाएंगे तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, और प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा मतलब प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ेगा। आज हम दूसरा स्टडी करना चाहते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा पर आरोपित विभव का क्या प्रभाव पड़ता है। तीन चीज़ थी, याद रखिएगा, कल के वीडियो में बताया था आप लोगों को। एक तो आपतित प्रकाश की तीव्रता, दूसरा आपतित प्रकाश की आवृत्ति, और तीसरा प्लेट्स पर लगाया गया विभवांतर। तो हम विभवांतर की स्टडी कर रहे हैं कि विभवांतर का क्या इफेक्ट होगा प्रकाश विद्युत धारा पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझने का प्रयास कीजिए और काफ़ी सिंपल है। देखते हैं इसको एक बार। याद करो, हमारे पास एक प्लेट थी सी और एक प्लेट थी ए। प्लेट सी को माइनस पे रखते हैं शुरू में और ए को रखते हैं प्लस पे, ठीक है। और हमारे पास प्रकाश बाहर से आपतित होता है, ठीक है। इस प्रकाश की, अब सुनो, यहाँ पर हमने कहीं नीचे सेटअप लगा रखा है, दिक् परिवर्तक लगा रखा है हमने, और दिक् परिवर्तक के अलावा एक विभव विभाजक भी नीचे लगा रखा है, ठीक है। अब सुनो, हमें क्या करना होगा बताइए। अब हमें इस आपतित प्रकाश की आवृत्ति और तीव्रता दोनों को नियत रखना होगा। मैंने कल समझाया था आप लोगों को कि कोई तीन फैक्टर है, जिस फैक्टर का प्रभाव पड़ना है उसके अलावा दो फैक्टर कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो आज क्योंकि हमें विभवांतर का प्रभाव पड़ना है, तो आवृत्ति और तीव्रता दोनों को क्या रखना पड़ेगा, नियत, ठीक है। अब ज़रा सुनिएगा एक बात। शुरुआत में प्लेट सी माइनस की और प्लेट ए प्लस की, ठीक है। प्रकाश आया, प्रकाश आएगा और प्लेट सी पर पड़ेगा तो प्लेट सी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना आरंभ हो जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि प्लेट ए धन विभव पर है तो ये उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। कहा था कल भी मैंने, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गति करेंगे, प्लेट ए की तरफ। क्यों? क्योंकि प्लेट ए पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव प्रवृत्ति के, तो इसकी ओर आकर्षित होंगे। अब सुनो, अगर मैं प्लेट ए पर विभव, धन विभव को बढ़ाता जाऊं, प्लेट ए पर धन विभव को बढ़ाता जाऊं, बताओ क्या होगा। सर, इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ आकर्षित होंगे प्लेट ए की तरफ। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ गई तो निश्चित रूप से धारा का मान बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम प्लेट ए पर आरोपित विभव के मान को बढ़ाते हैं, प्लेट ए पर आरोपित विभव के मान को बढ़ाते हैं तो धारा का मान बढ़ता जाता है, ठीक है। अब सुनो, एक निश्चित वोल्टेज पर धारा फिर बढ़ते बढ़ते संतृप्त हो जाती है। आई बात समझ में? वापस बोल रहा हूँ मैं एक बार। क्या किया हमने, वापस से कैथोड पर यानी सी पर हमने प्रकाश को आपतित किया, जिसकी आवृत्ति निश्चित है और तीव्रता निश्चित है। तो उससे प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। अब क्योंकि प्लेट ए पर प्लस विभव है तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स प्लेट ए की तरफ आकर्षित होंगे, ठीक है। वो प्लेट ए की तरफ आकर्षित होंगे तो धारा आना शुरू हो जाएगी। अब हम प्लेट ए पर धन विभव के मान को बढ़ाते जाते हैं, तो बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अब ज़्यादा तेजी से अट्रैक्ट होंगे, तो निश्चित रूप से प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। यानी वोल्टेज को बढ़ाया
तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। और एक बढ़ाते बढ़ाते एक निश्चित वोल्टेज पर क्या हो जाएगा कि जो प्रकाश विद्युत धारा है उसका मान संतृप्त हो जाएगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन एक समान दर से बहना शुरू कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब ज़रा इसके हम इस चीज़ को एक बार ग्राफिकली व्यक्त कर देते हैं। तो देखो ज़रा एक बार ग्राफ, इसका थोड़ा ढंग समझिए एक बार आप लोग। दो एक्सिस हैं ये, यहाँ तो है प्रकाश विद्युत धारा, क्या है यहाँ पर? प्रकाश विद्युत धारा। और यहाँ पर कल तीव्रता थी, आज क्या आएगा? आरोपित विभव। आरोपित विभव। तो सुनिएगा ध्यान से एक बार, बताओ शुरू में क्या होगा कि सर आप प्लेट ए पर विभव बढ़ाओगे, प्लेट ए पर विभव बढ़ाओगे तो धारा का मान बढ़ेगा। देखो ये बढ़ रहा है मान धारा का। और उसके बाद धीमे धीमे धारा का मान क्या हो जाएगा? संतृप्त। वक्र एकदम स्ट्रेट आ रहा है, स्ट्रेट का मतलब हॉरिजॉन्टल आ रहा है, क्षैतिज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? धारा क्या हो गई? संतृप्त। धारा क्या हो गई? संतृप्त हो गई। ठीक बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? वापस विभव बढ़ाओगे, धारा शुरू में बढ़ेगी और उसके बाद धीमे धीमे धारा क्या हो जाएगी? संतृप्त। क्लियर? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, याद करो, ये हमारे पास प्लेट सी थी और ये हमारे पास एनोड नहीं कहें इसे, प्लेट ए थी। ठीक है, इस पर माइनस चार्ज था, मतलब माइनस चिन्ह का थी और ये प्लस चिन्ह पे थी। अब याद करो हमारे पास एक युक्ति है जिसका नाम है दिक् परिवर्तक। और मैंने समझाया था आप लोगों को कि दिक् परिवर्तक की सहायता से हम दोनों प्लेट्स पर विभव के विभव के चिन्ह को चेंज कर सकते हैं। मतलब ये जो माइनस वाला है प्लेट है ये तो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस वाली प्लेट है ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है। अब साहब आप कहेंगे कि सर जो इलेक्ट्रॉन प्रकाश के आने से जो इलेक्ट्रॉन प्लेट ए की तरफ जा रहे थे, माइनस प्लस थी पहले, तो कहाँ जा रहे थे वो? प्लेट ए की तरफ। हमने क्या किया, दिक् परिवर्तक की सहायता से उस ए प्लेट को माइनस पर ले आए। तो क्योंकि माइनस माइनस को यानी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के द्वारा प्रतिकर्षित होना शुरू होंगे। ठीक है, प्रतिकर्षित होंगे लेकिन रुकेंगे नहीं अभी, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन्स के पास गतिज ऊर्जा है अभी तक। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम इस प्लेट ए पर इस, हालांकि गति इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएगी, किसके कारण? प्रतिकर्षण के कारण, लेकिन थोड़े बहुत तो गति उनकी उस तरफ रहेगी। किस तरफ? प्लेट ए की तरफ। ठीक है, अब आप एक काम करो, प्लेट ए पर अब आप माइनस चार्ज, माइनस जो विभव है उसको और बढ़ाओ। और बढ़ाएंगे तो प्रतिकर्षण क्या होगा? ज़्यादा। और बढ़ाएंगे प्रतिकर्षण और ज़्यादा होगा और एक ऐसा विभव आएगा जिस विभव पर एक भी इलेक्ट्रॉन प्लेट ए की तरफ नहीं जाएगा, आकर्षित नहीं होगा। सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, वो प्लेट ए की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। अब आप बताइए, अगर वो प्लेट ए की तरफ आ ही नहीं रहे तो बताओ प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, उस नेगेटिव वोल्टेज को हम कहते हैं निरोधी विभव, स्टॉपिंग वोल्टेज। स्टॉपिंग वोल्टेज क्या हुआ बताइए? प्लेट ए पर लगाया गया वह ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान घटकर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा? बहुत सिंपल है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होंगे ए यानी प्लेट ए से जब इलेक्ट्रॉन होंगे प्रतिकर्षित, तो होते होते वो अंत में रुक ही जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज। स्टॉप मानी रुक, तो इसे क्या बोलेंगे हम? निरोधी विभव। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसके एग्जाम में परिभाषा आती है कि निरोधी विभव किसे कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप क्या बोलेंगे? प्लेट ए पर लगाया गया वह ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान घटकर
तेजी के साथ क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उस वोल्टेज को हम कहते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज, निरोधी विभव। अब जरा ग्राफ पे दोबारा आइए एक बार, पूरी ग्राफ, पूरे जो टॉपिक की समरी इस ग्राफ में आ जाती है। देखो इस अक्ष पर तो प्रकाश विद्युत धारा और इस अक्ष पर क्या है, आरोपित विभव। ठीक है, बताओ शुरू में क्या था। सर शुरू में यह था कि वोल्टेज को बढ़ाया तो धारा का मान बढ़ेगा और अंत में क्या हो जाएगा, वो मान संतृप्त हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये ठीक। अब हमने विभव के चिन्ह चेंज कर दिए, तो धारा का मान क्या होगा, घटेगा 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 और धारा का मान 0 हो जाएगा। किस पर, नेगेटिव विभव पर। माइनस क्यों, क्योंकि 0 के पीछे है ना ये, तो कैसा विभव होगा, नेगेटिव विभव होगा। और इस नेगेटिव विभव पर धारा का मान घटकर कितना हो गया, 0। तो ये जो वोल्टेज है इसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग वोल्टेज। ठीक है, और यहाँ जो धारा आ रही है, ये धारा कौन सी है, संतृप्त धारा। कौन सी धारा है ये, संतृप्त धारा। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैं इसको रीड करता हूँ एक बार और दोबारा आप समझिएगा इसको। हेडिंग लिखा हुआ है, प्रकाश विद्युत धारा पर आरोपित विभव का प्रभाव। सर्वप्रथम हम प्लेट ए को प्लेट सी की तुलना में धन विभव पर रखते हैं। ए को धन पर, किसकी तुलना में, सी की तुलना में। और प्लेट सी पर एक निश्चित आवृत्ति और निश्चित तीव्रता, दोनों नियत हो गई, आवृत्ति भी निश्चित हो गई और तीव्रता भी निश्चित हो गई, का प्रकाश आपतित करते हैं। ठीक है, अब प्लेट ए पर धन विभव के मान में वृद्धि करने पर, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लेट ए पर धन विभव के मान को बढ़ा रहे हैं। तो इससे प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ने लगता है। कहा ना ग्राफ में मैंने आपसे, देखो ये धारा मान बढ़ रहा है और एक निश्चित धन विभव पर प्रकाश विद्युत धारा क्या हो गई, संतृप्त हो गई। ग्राफ हॉरिजॉन्टल आ गया, क्षैतिज ग्राफ आ गया। अब मुद्दे की बात आगे आती है, अगले पैराग्राफ में लिखा है इसने, अब यदि दिक् परिवर्तक की सहायता से, दिक् परिवर्तक क्या करेगा, प्लेट ए को ऋण विभव पर ले आया जाए और अब धीरे धीरे इस ऋण विभव के मान को बढ़ाया जाए, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्लेट ए से आकर्षित होने के बजाय क्या होंगे, प्रतिकर्षित होने लगेंगे एवं प्रकाश विद्युत धारा का मान घटने लगता है। ठीक है, अब घटते घटते, अब इंपॉर्टेंट चीज लिखिए नीचे इसने, कि जब प्लेट ए को एक निश्चित ऋणात्मक विभव V0 पर रखा जाए तो प्रकाश विद्युत धारा का मान तेजी से घटकर शून्य हो जाता है। देखिए प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो रहा है, घट करके शून्य हो गया। और इस नेगेटिव विभव को, V0 को ही हम कहते हैं निरोधी विभव यानी स्टॉपिंग वोल्टेज। आई के बात समझ में, क्या ग्राफ समझ में आ रहा है हमारे, बहुत सिंपल है। शुरू में पॉजिटिव रखेंगे तो वोल्टेज बढ़ाएंगे, धारा बढ़ेगी और धारा क्या हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी। अब हम बैक जाएंगे, वोल्टेज का चिन्ह चेंज कर देंगे, तो माइनस वोल्टेज के ऊपर ऐसा वोल्टेज होगा जिस पे धारा का मान घटकर क्या हो जाएगा, शून्य, उसे हम कहेंगे स्टॉपिंग वोल्टेज। ठीक है, ढंग से पढ़िएगा इसको, बहुत सिंपल है ये, पर समझने वाली चीज़ है सारी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, सुनो ध्यान से। मुझे बताइए आपने क्या क्या निश्चित किया है इसमें। सर हमने इसमें आवृत्ति और इसमें हमने तीव्रता को नियत रखा और विभव को बढ़ा करके और नेगेटिव करके उसका धारा पर क्या इम्पैक्ट होता है वो हमने स्टडी कर लिया। अब इसी में सुनो, इसी में हम अब एक पैरामीटर और खोल रहे हैं। खोलने का मतलब क्या है कि अब हम इसी एक्सपेरिमेंट में हम केवल जो है हमारे पास जो तीव्रता है उसको तो बदलेंगे, ठीक है, और आवृत्ति को निश्चित रखेंगे। हमारे पास जो दो नियत चीज़ थी ना, एक तो आवृत्ति निश्चित थी और एक तीव्रता निश्चित थी। अब हम उनमें से एक चीज़ को ओपन कर रहे हैं, हम लोग तीव्रता को खोल रहे हैं। किसको खोल रहे हैं, हम तीव्रता को खोल रहे हैं। ठीक है, तो आप ज़रा एक बार ग्राफ देखिए, इसमें देखो, इस ग्राफ में इसी में देख लो। ग्राफ जो है
क्या ये ग्राफ अभी जो हमने पीछे ग्राफ खींचा वैसा ही है क्या? बिल्कुल यस सर, वैसा ही है, सिर्फ ये ग्राफ आगे से खुला है, यहाँ से ये खुल गया। लेकिन ज़रा गौर से देखिए, तीनों अलग अलग तीव्रताओं पर खींचे गए ग्राफ है, फिर भी स्टॉपिंग वोल्टेज का मान तो वही आ रहा है ना। बोलो, हमने ये ग्राफ किसके लिए खींचा है? हमने ये ग्राफ पुराना ही है, हमने इसमें आवृत्ति को नियत रखा है, तीव्रताओं को खोल दिया। ठीक है, अब तीव्रताओं को खोला तो हमने ये पाया कि ग्राफ की आकृति, उसका प्रारूप वही है जो पहले आया था। अंतर ये है कि ये ग्राफ आगे से खुल गया और पीछे मतलब निरोधी विभव जो है वहाँ पर ये ग्राफ फिक्स आ रहा है, एक पॉइंट पर ही आ रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक समझने का इम्पोर्टेंट चीज़ है। समझते हैं इसको दोबारा से एक बार। देखो हमने क्या किया, देखो रीडिंग करता हूँ मैं इसमें। यदि इस प्रयोग को एक समान आवृत्ति मतलब आवृत्ति हमने नियत रखी, परंतु उच्च तीव्रताओं यानी अलग अलग तीव्रताओं I2 और I3 पर दोहराया जाए। किस पर? I2 और, पहले तो तीव्रता भी नियत थी लेकिन तीव्रता को खोल दिया हमने, पर दोहराया जाए तो हम देखते हैं कि संतृप्त धाराओं के मान बढ़ते हैं। देखो I1 पर संतृप्त धारा कम है, ग्राफ नीचे आ रहा है। I2 पर ग्राफ उससे ऊपर जा रहा है, I3 पर ग्राफ उससे भी ऊपर जा रहा है। कोई बताएगा मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? हमने कल पढ़ा था, याद करो, कि तीव्रता बढ़ाओगे तो प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी। कल पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो I1 से बढ़ाया हमने I2 तो धारा बढ़ गई, I2 से बढ़ाई तीव्रता I3 तो धारा बढ़ गई। यहाँ I1 I2 I3 तीव्रताएं हैं, धारा नहीं है। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पीछे जो है वो एक तीनों तीव्रताएं अलग अलग होने के बावजूद भी स्टॉपिंग वोल्टेज निरोधी विभव तो उसी बिंदु पर आ रहा है। ठीक है, तो लिख रहा है ये कि हम देखते हैं कि संतृप्त धाराओं के मान बढ़ते हैं, परंतु सभी तीव्रताओं के लिए निरोधी विभव V0 का मान एक समान प्राप्त होता है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि अतः निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। स्टॉपिंग वोल्टेज का मान तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि अलग अलग तीव्रताओं पर भी ग्राफ खींचने पर निरोधी विभव तो उसी बिंदु पर प्राप्त होता है। नहीं है ये बात समझ में? सुनेगा ध्यान से। ये जो ग्राफ है इस पर देखो तीव्रता भी नियत है और आवृत्ति भी नियत है, और वो होनी भी चाहिए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रकाश विद्युत धारा और आरोपित विभव के बीच में ग्राफ। लेकिन अब इसी ग्राफ को इन्हीं दो के बीच पढ़ना है। करना क्या है? अलग अलग तीव्रताओं पर पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? अलग अलग तीव्रताओं पर। तो ग्राफ, ये दूसरी तीव्रता आ गई, ये तीसरी आ गई, तो ग्राफ के ऊपर तो खुल गए यहाँ पे तो, लेकिन निरोधी विभव पर तो ग्राफ वही रहेगा, मतलब एक ही बिंदु पर रहेगा। ठीक है, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो यहाँ तक इसको आप पढ़िए ढंग से एक बार। समझ में नहीं आया तो आप मुझसे वीडियो डाल सकते हैं अलग से, मेरे पास कोई इंक्वायरी हो आपकी तो आप वो डाल दीजिएगा। थैंक यू। और आज मैं 2 डालूँगा वीडियो, ये मॉर्निंग का वीडियो है, शाम को एक वीडियो और डालूँगा।